हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे एवरीवन। सो वेलकम बैक माय चैनल राधा स्कूल वाली टीचर। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं कुछ टाइम मतलब बहुत दिनों के बाद मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। और दूसरी बात तो एक वीडियो बनाने के लिए स्टूडेंट्स इतना मेहनत लगता है, इतना मतलब उसमें वर्क करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। तो ये जो वीडियो आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए मैं कुछ नया लेके आई हूँ। जैसे मैंने अभी तक इंग्लिश और मैथ्स के ही मेरे वीडियोस में आपको सीखने को मिला है, बट आज जो मैं ये टॉपिक लाने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शायद आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, कि वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट को क्यों सिखाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट होता है और उसके बेसिस पे वो सब्जेक्ट पे जो नॉलेज मिलती है स्टूडेंट को, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा आपको बहुत इंटरेस्ट और नया टॉपिक कुछ सीखने को मिलता है क्लास में। तो आज वोकेशनल एजुकेशन के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। तो वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट को क्लास में क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन में एनवायरमेंटल, नेचुरल एंड एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दी जाती है स्टूडेंट को क्लास में, कि किसान, उसमें खेती पढ़ाई जाती है, किस तरीके से किसान अपनी खेती फसल लगा के ग्रो करता है, उसकी सॉइल की क्वालिटी और क्वांटिटी वो देख के ग्रो करता है फसल, और सीड्स की क्वालिटी क्वांटिटी देख के सीड्स बोए जाते हैं, और एआई का यूज़ करके और नेचर के क्लाइमेट को देख के, ये सब बातें सब कुछ देख के हिसाब से करने के बाद जो किसान अपनी खेती ग्रो करता है, और वो जो प्रोडक्ट्स उसमें ग्रो होते हैं और किसी और को बेचे जाते हैं, तो कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में, और कैसे कैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाती है, ये सब बातें ये एक छोटे टॉपिक में बताया जाता है, बहुत एक्सप्लेन करके विस्तार के तरीके। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये 5th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाता है वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। तो इसमें नेचर और एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड होती है। उसमें सेंसर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं ये भी बताते हैं ये सब्जेक्ट में। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स भी किए जाते हैं क्लास में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ खेती कैसे की जाती है, कौन से ज़मीन में कौन सा एक अनाज ग्रो कर पाता है किसान, वो उसमें बताया जाता है। ठीक है, ये सब बातें एक वोकेशनल एजुकेटर क्लास में डिस्कस करता है स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो मैं आपको बताने जा रही हूँ 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो मैं यहाँ पे जो भी डायग्राम डालने वाली हूँ ये आपको बताएगा कि किसान अपनी खेत कौन से सीज़न में कौन से अनाज ग्रो करता है, उगाता है और बीज बोता है। ठीक है, ये वाली डायग्राम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएगा। आप देख रहे हो ये डायग्राम में एक ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट कलर का जो भी आपको सिंबल दिखाया जाएगा, तो वो इंडिकेट करता है नेचर का क्लाइमेट। ठीक है, तो उसमें वो इंडिकेशंस आपको शो करते हैं कि रेनी सीज़न से पहले जो कम बारिश गिरती है वो सीज़न, और जो हेवी बारिश गिरती है जो डायग्राम में दिखाया गया है वो, और समर
समर सीजन में कौन से बीज उगाए जाते हैं, ये डायग्राम में क्लियरली दिखाई गया है। ठीक है, ये हो गया 9 का फर्स्ट चैप्टर, जो स्टार्टिंग में आपको यही डायग्राम सिखाई जाएगी और इसमें ये पता चलता है कि किसान अपनी खेती किस तरीके से क्लाइमेट देख के करता है। दूसरी बात, जिसमें और एक डायग्राम मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाली हूँ, उसमें बताया जाता है कि एग्रीकल्चर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसमें बहुत इम्पोर्टेंस बताए गए हैं एग्रीकल्चर के बारे में। सेकंड क्या है, यहाँ पे डायग्राम में आप देखते जाइए, मैं जो आपको बोल रही हूँ। अंडरस्टैंड एग्रो क्लाइमेट रिलेशनशिप। एग्रो क्लाइमेट रिलेशनशिप मतलब जो वेदर चेंजेस होते हैं, ठीक है, कभी ह्यूमिडिटी है, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी ठंडी है, कभी कुछ, तो इस हिसाब से किसान किस तरीके से खेती करते हैं वो भी इसमें पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेटअप मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो खेती की जाती है वो। उसके बाद टेस्ट एंड इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। तो क्या करता है एक किसान कि अपनी सॉइल क्वालिटी और क्वांटिटी देख के भी अपना किसान खेती कर पाता है। जैसे स्टूडेंट एक क्लास में नर्सरी से लेके 10th 12th तक एक ही स्कूल में पढ़ता है, उसको सभी चीज़ों के बारे में जैसे पता चलता है, वैसे ही एक किसान को अपनी मिट्टी देख के, अपने सॉइल को हाथ लगाते या सूंघते बराबर देखे बराबर पता चलता है कि अपनी खेती किस तरीके से और क्या उगाना चाहिए या क्या ग्रो करना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ाएंगे सॉइल की क्वालिटी और क्वांटिटी। नेक्स्ट, उधर आप डायग्राम में देखिए, टेस्ट एंड ट्रीट सीड्स मतलब बीज, जो बीज उगाए जाते हैं, डाले जाते हैं, उससे जो भी ग्रो होता है वो, उसकी टेस्ट एंड क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद में पढ़ाया जाएगा आइडेंटिफाई की प्रोसेसेस रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसके बाद पढ़ाया जाएगा एक्सप्लोरर वोकेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है क्वालिटी क्राइटेरिया रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, मतलब उसका क्वालिटी एंड क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करके अपना किसान कैसे खेती ग्रो करता है, वो ये सब चीज़ें ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया स्टार्टिंग के टू डायग्राम्स जो मैंने अभी एक छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन किए। आई होप 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक्स आपको लेते आऊँगी और बताते जाऊँगी कि आप अपना स्टडी बहुत कम टाइम में और बहुत शॉर्ट तरीके से याद भी कैसे करें और इम्प्रूव भी कैसे करें। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं कल के और वीडियो में आपको नए नए और ऐड करते जाऊंगी। आप मेरे वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मेरे वीडियो ऐसे ही देखते जाओ और मुझे बताओ कि मैं कौन से टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशन दूँ। थैंक यू सो मच। बाय स्टूडेंट्स।